वेल स्टूडेंट, गवर्नमेंट बजट में हमारा दूसरा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की, तो गवर्नमेंट बजट में रिसिट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन रिसिट और एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें रिसिट्स की, तो रिसिट्स रेवेन्यू रिसिट्स भी हो सकती हैं और कैपिटल रिसिट्स भी हो सकती हैं। और अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो वो रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है और कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। तो अगर हम रिसिट्स के बेस पर डिवाइड करते हैं और अगर हम एक्सपेंडिचर के बेस पर डिवाइड करते हैं, तो ये इनका डिवीजन होगा। लेकिन अगर हम इसे डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट जो है वो दो टाइप्स का होता है। और पहला टाइप होता है इसमें रेवेन्यू बजट, और सेकंड टाइप होता है इसमें कैपिटल बजट। रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड जो बजट होते हैं, रेवेन्यू नेचर के रिसिट्स और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, वो सब रेवेन्यू बजट में आते हैं। और कैपिटल नेचर की रिसिट्स और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर सब कैपिटल बजट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस था। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए हमने बजट की रिसिट्स एक तरफ रख ली, और रिसिट्स, बजट की रिसिट्स में कौन कौन सी रिसिट्स आती हैं? रिसिट्स आती हैं रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स। आइए अब इन्हें इंडिविजुअली समझते हैं। तो देखिए, बजट रिसिट्स में हमारे पास, जैसे हमें पता है कि रेवेन्यू रिसिट्स है और कैपिटल रिसिट्स है। अब रेवेन्यू रिसिट्स दो टाइप की होती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। और कैपिटल रिसिट्स को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर्स। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट को समझने के लिए हमने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में भी पढ़ा है कि दो तरह के हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं। एक ट्रांजैक्शन होते हैं दैट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, और दूसरे ट्रांजैक्शन होते हैं दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर। वेल, वो ट्रांजैक्शंस जो कि रीअकरिंग होते हैं, यानी बार बार होने वाले होते हैं हमारे बिजनेस में, उन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर के। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सपेंसेस जो कि डे टू डे ट्रांजैक्शन से रिलेट करते हैं, जो कि प्रतिदिन के होने वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बार बार होते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि डे टू डे बेसिस पर हम नहीं करते बिजनेस के अंदर। अब समझते हैं रेवेन्यू रिसिट को। ये कैसे डिवाइड किया गया है? रेवेन्यू रिसिट्स उस तरह की रिसिट्स होती हैं जो कि ना तो लाइबिलिटी को क्रिएट करती हैं, बढ़ाती हैं, और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। एक बार हम इसको अपने तरीके से समझते हैं। देखिए, रिसिट, रिसिट का मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कैश का आपके पास इनफ्लो होगा, आपको कोई चीज़ प्राप्त होगी। अभी रेवेन्यू रिसिट को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जब हमें कहीं से पैसा हमारे पास आएगा, या तो हमने कहीं से लोन लिया हो, जब हम लोन लेंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, या फिर हमने अपना कोई एसेट्स बेच दिया हो, जब हम एसेट्स बेच देंगे तब भी हमारे पास कैश आएगा। ठीक है, या तो हम एसेट्स को लें, या तो हम एसेट्स को बेच दें या हम लाइबिलिटीज को लें। या तो लाइबिलिटीज बढ़े तब मेरे पास कैश आएगा, जैसे कि लोन लेने से, या फिर मैं अपनी किसी एसेट्स को बेच दूं, जैसे कि मैंने अपनी कार बेच दी, मैंने अपनी टूल्स बेच दिए, तब मेरे पास कैश आएगा। लेकिन जब कभी ना तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है और ना मेरे एसेट्स घटते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास रिसिट्स आती हैं। ठीक है, तो इस तरह की रिसिट्स को मैं समझता हूं कौन सी रिसिट्स? रेवेन्यू रिसिट्स। तो ये सिंपल सा मीनिंग था रेवेन्यू